Okay, boys. So this is the new series, XPX Trader Roadmap. ये हमने स्टार्ट की है नई सीरीज 1 जुलाई से। ये डिस्कॉर्ड में भी अवेलेबल होगी सबको। इसके जो मॉड्यूल्स का जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। सो आज जिस पे हम बात करेंगे वो है मॉड्यूल 3 ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। सो वीडियो को हम बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे, लंबा नहीं करेंगे ताकि ये बोरिंग नहीं हो, बड़ी टू दी पॉइंट बात करेंगे। आप लोगों की ऑलरेडी कुछ बल्कि मोस्टली की प्रैक्टिस है इसकी, इस स्ट्रेटजी की। इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि जो कन्फ्यूजन आपकी हों वो दूर हो जाए। लेटर ऑन अगर किसी के क्वेश्चंस भी होंगे तो वो हम डिस्कॉर्ड में भी डिस्कस कर लेंगे, या अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक और सेशन रख लेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू इट। सो लेसन 1 है जी, व्हाट इज़ एन ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। द ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। So we have been using this, so my idea है that it works. So opening range breakout is a trading strategy that uses the price range formed shortly after the market opens. The idea is straightforward. The first few minutes after the market opens often determine the direction for the rest of the trading session. ठीक है जी, जो फर्स्ट फ्यू मिनट्स होते हैं मार्केट्स के वो डिटरमिन करते हैं कि बाकी का दिन कैसा जाएगा, और वो फर्स्ट फ्यू मिनट्स से मुराद क्या है वो आगे जाके हम देखते हैं। During the opening minutes, institutions, hedge funds, and banks execute large orders. This creates volatility and establishes the day's first important support and resistance levels. Instead of guessing where price will go, ORB traders simply wait for price to break out of that opening range and then follow the momentum. When price breaks above or below this range with conviction, it leads to a significant move. So यहाँ पे सबसे important चीज़ जो with conviction है, वो भी हम आगे देखते हैं कि ये कन्विक्शन से क्या मुराद है, या हम इसको चार्ट में कैसे देखेंगे। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द ओपनिंग रेंज? ओपनिंग रेंज इज द फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स ऑफ द मार्केट। सो 9:30 बजे मार्केट ओपन होती है न्यूयॉर्क में, देयर टाइम 6:30 6:45 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। सो ओपनिंग रेंज हाई, ओपनिंग रेंज लो हम मार्क करते हैं, देयर कॉल्ड ओपनिंग रेंज हाई, ORH और ORL, जो भी आप इसको बोलना चाहते हैं। Basic ORB rules. Bullish breakout. Price closes above the opening range. Look for buys. Bearish breakout. Price closes below the opening range. Look for shorts or sell trades. Why we wait? इसको हम बाद में देखते हैं। ये जो है इसको हम चार्ट पे देखते हैं थोड़ा सा। So for example, we will start with first zone. So this is first zone. हम यहाँ पे देखेंगे कि न्यूयॉर्क सेशन कब स्टार्ट हो रहा है। So New York session is starting here 13:30. So this is a 5-minute chart, and the indicators that I'm using is EMA 9, EMA 5. Okay. So this is our first candle of the day. We will mark this and we will call it opening range low. Okay. Next, the first 15 minutes हमारे यहाँ पे आ रहे हैं. So what we will call this is opening range high. Okay, so we have this level. So next job हमारी है वो ये है कि हम वेट करेंगे कि प्राइस ब्रेकआउट कैसे होगी। So ये फर्स्ट 15 मिनट्स हमने मार्क कर लिए, प्राइस चलती रही ऊपर नीचे, चॉप 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 चॉप, यहाँ पे आके ब्रेकआउट मिला हमें। इसको हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं। ओके, टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट।
ठीक है जी, ये हमारी रेंजेस हैं, ये यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला। सो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसको हम बाय नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट कैंडल के बाद हम इसको इसके रीटेस्ट का वेट करेंगे, और सिंपली रीटेस्ट पे हम बाय नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो था वो कन्विक्शन था, ये कन्विक्शन से ब्रेकआउट मिला हमें विद वॉल्यूम। उसके बाद ने प्राइस ने रीटेस्ट किया। उसके बाद हमारी बाइंग कैंडल कौन सी होगी? बाइंग कैंडल होगी जो कैंडल विद वॉल्यूम क्लोज होगी, और वॉल्यूम आना चाहिए कैंडल के क्लोज पे। सो दिस इज क्लियरली अ बुलिश कैंडल। इसकी नीचे विक बहुत छोटी है और ऊपर विक है ही नहीं, सो दैट्स अ प्रॉपर बुलिश कैंडल। सो जैसे ये कैंडल क्लोज होगी, इसका थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या यहाँ कहीं पे हम बाय करेंगे 83 पे, और यहाँ पे 73 74 यहाँ कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस। यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेफ साइड पे रहते हुए हम यहाँ पे आ जाएंगे। सो ये हमारी लॉन्ग पोजीशन बनेगी ऑन दिस कैंडल हियर। ठीक है जी, ये हमारा स्टॉप लॉस आ गया। अब ये देखिए हमें, ये हम ट्रेल करते जाएं, ये अच्छी मूव मिली है। ठीक है जी, ये ओके। तो इसमें बाकी और भी चीज़ें हैं, आपने स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, टेक प्रॉफिट कहाँ पे लेना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो भी एक प्रॉपर डिस्कशन है। लेकिन अभी हम सिर्फ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट्स को डिस्कस करेंगे बड़ा ब्रीफली। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट डे। 2nd of June, अगेन न्यूयॉर्क सेशन ओपन 13:30 25:30। सो ये हमारा सेशन स्टार्ट हुआ। ये फर्स्ट 3 कैंडल्स हैं, इसका हम हाई मार्क करेंगे, एंड इसका हम लो मार्क करेंगे। सो वी हैव आवर ओपनिंग रेंज। ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट मिला, दिस इज अ बुलिश कैंडल। जैसे ही इसका यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा, कैंडल क्लोज होगी, दिस इज अ लॉन्ग पोजीशन। 7602 पे हम बाय कर रहे हैं, 7692 के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा, एंड दिस इज आवर ट्रेड। ठीक है जी, ये 9 ईएमए के साथ साथ आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं अपना। ओके जी, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। 3rd of June, again 13:30, New York open. So this is the open, इसका हम हाई मार्क करेंगे, इसका हम लो मार्क करेंगे। So this is a bearish breakdown example. Okay. So this is our opening range, breakout मिला with conviction, retracement आई। अब मोस्टली लोग गलती करते हैं, वो यहाँ पे एंटर हो जाते हैं, यहाँ पे एंटर नहीं होंगे हम वेट करेंगे एक प्रॉपर bearish कैंडल बने, देन वी विल एंटर। रीटेस्ट आया। अब ये जो कैंडल है ये bearish कैंडल नहीं है, इसके ऊपर विक है, बट इसकी नीचे वाली विक थोड़ी बड़ी है। दैट मीन्स कि जैसे जब कैंडल क्लोज हो रही थी तो क्लोजिंग पे हमें वॉल्यूम नहीं मिला। नाउ दिस कैंडल इज बेरिश, इसके ऊपर विक है, बट इसकी क्लोजिंग पे हमें वॉल्यूम मिला है, लेकिन कम मिला है, विक्स छोटी है। अब ये जो बेरिश कैंडल है ये प्रॉपर बेरिश कैंडल है, इसकी क्लोजिंग पे हमें वॉल्यूम मिला है, इसके नीचे विक नहीं है। सो हम यहाँ पे भी एंटर हो सकते हैं,
यहाँ पे भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे, लेट्स से हम यहीं पे लेते हैं। सो हमारी एंट्री हुई 82, वी कैन हम 92 तक भी जा सकते हैं क्योंकि हम नॉर्मली 10 पॉइंट का क्वेश्चन रखते हैं, बट विद प्रॉपर लॉजिक अगर जाएं तो हमारा स्टॉप लॉस जहाँ बनता है। अब देखें हमें एंट्री कहाँ तक मिली है। अब एंट्री लेके उसको होल्ड करना, उसको लेके चलना ये भी एक प्रॉपर आर्ट, दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन। बट अभी हम सिर्फ ओपनिंग रेंज के एग्जांपल्स चेक कर रहे हैं। सो दीज आर द 3 एग्जांपल्स गाइस, आप इसको इसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन हाँ, इसके लिए जो कंडीशंस हैं आपने ये कब यूज करनी है वो भी आगे डिस्कस करते हैं। ओके, ये हमने ब्रेकआउट्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट इज वाई वी वेट। अब ये वाई वी वेट वाला ये वाला है कि हम रीटेस्ट का वेट क्यों करते हैं। मोस्ट बिगिनर्स एंटर टू अर्ली, द फर्स्ट few candles are noisy, professional traders let the market reveal its direction before committing capital. Remember, patience is part of the strategy, not a delay. फॉर एग्जाम्पल, अब ये ब्रेकआउट कैंडल पहला है, आप यहीं पे एंटर हो जाएं अगर, तो जब रिट्रेसमेंट आएगी आपका ये स्टॉप लॉस ले जाएगी, जब आपका स्टॉप लॉस लेगी फिर ये वापस आएगी। अगर आप पिछली एग्जांपल्स भी देखेंगे तो उसमें भी मोस्टली ऐसे होगा कि जब आप अगर जो ब्रेकआउट कैंडल है अगर उसको आप बाय करेंगे तो वो जब जब रिट्रेस करेगी वो आपका स्टॉप लॉस लेगी और फिर असल मूव शुरू होगी। सो बेटर है कि जब ब्रेकआउट हो उसके रिट्रेसमेंट का वेट करें और देन एंटर हो थोड़ा वेट के बाद। द बिगेस्ट मिस्टेक, मैनी ट्रेडर्स थिंक प्राइस टच द हाई, बाय, रॉन्ग, अ टच इज नॉट अ ब्रेकआउट, a valid breakout requires confirmation, which we will cover in next lessons, but I think we have already covered that. For example, if you go back to 2 1330, ये रहा 1330, ये दिस इज द ओपनिंग कैंडल, इसका लो मार्क किया, इसका हाई मार्क किया। अब ये देखें यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है, प्राइस टच द हाई, बाय, ओपनिंग रेंज मार्क की, प्राइस ने हाई टच किया या बाय कर लिया, बाय किया तो ये अगली कैंडल नीचे स्टॉप लॉस ले जाएगी। जब टच पे आपने बाय नहीं करना, आपने उसका वेट करना है, कैंडल प्रॉपर ऊपर क्लोज हो, प्राइस यहाँ पे रुके, बायर्स एक्सेप्ट करें प्राइस को, देन रिट्रेसमेंट आए, देन आपको एक बुलिश कैंडल मिले, फिर आप एंटर हो। दैट इज अ प्रॉपर एंट्री जिसपे आपको बहुत अच्छा विन रेट मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज, ये स्ट्रेटजी काम कब करेगी? व्हेन मार्केट्स आर स्टेबल एंड देयर इज नो ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। जैसे कि अभी ईरान वॉर चल रही है तो इसमें मार्केट्स जो है वो टोटली न्यूज ड्रिवन है, ऐसे एनवायरनमेंट में और भी काम नहीं करेगा, इतना इफेक्टिव नहीं होगा, करेगा बट आपको इतना अच्छा विन रेट नहीं मिलेगा। सेकेंडली, व्हेन विक्स इज बिलो 18, ये भी हम डिस्कॉर्ड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को कोई इशू होगा तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, बट इट इज़ सिंपल। ट्रेडिंग व्यू के अंदर अगर आप विक्स एंटर करेंगे तो ये एक फ्री इंडिकेटर है, आप उसको देख सकते हैं। अगर उसमें आपकी वॉलेटिलिटी जो है वो बिलो 18 आ रही है तो ये बड़ा अच्छा काम करेगी। सेकेंडली, गामा कंडीशन आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। गामा कंडीशन जो है ये भी रेगुलरली डिस्कॉर्ड में अपडेट होती रहती हैं, जो हमारी प्रीमियम चैट है उसमें मैं मुसलसल बताता रहता हूँ जो भी कंडीशन चल रही होती है, क्योंकि मैं भी ये स्ट्रेटेजी आपके साथ ही ट्रेड कर रहा होता हूँ। सो ये दोनों चीज़ें मैं रेगुलरली अपडेट कर रहा होता हूँ। बोथ विक्स एंड गामा कंडीशन आर रेगुलरली अपडेटेड इन द डिस्कॉर्ड. Wix is a free indicator which can be found in the TradingView free version, whereas gamma condition is a whole different game altogether, and it requires a whole another lecture series to understand it. ये थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है गामा, डेल्टा एंड पूरी जो ऑप्शंस मार्केट की जो है ना, पूरी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वट एवर जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं, ये थोड़ा लंबा है, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट्स पर डिस्कस करते हैं। इन सिंपल टर्म्स, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, पॉजिटिव गामा इज इक्वल टू काम मार्केट, स्मॉलर मूव्स, मोर रेंज बाउंड ट्रेडिंग, प्रिडिक्टेबल ट्रेडिंग आपका और भी अच्छा काम करेगा। नेगेटिव गामा इज वॉलेटाइल मार्केट, बिगर मूव्स, ब्रेकआउट्स आर मोर लाइकली। नेगेटिव गामा में एक डिफरेंट है टू कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो हम यूज कर सकते हैं नेगेटिव गामा में। नोइंग द मार्केट्स
Gamma condition helps traders set realistic expectations. Some days the market is likely to stay quiet, while other days it may experience large, fast price swings. Key takeaway Ji, the opening range is market's first decision of the day. Our job isn't to predict it, it's to wait, recognize it, and trade only when the market confirms its direction. ठीक है जी, दिस इज इट गाइस. कोई क्वेश्चन हो डायरेक्ट मैसेज करें, डिस्कॉर्ड में करें, प्रीमियम चैट में करें, पर्सनल मैसेज करें, व्हाटएवर. इसकी प्रैक्टिस करें और इसका अप्लाई करें. ओके, बाय बाय.